जब तुम हिम्मत हारने लगो तो ये सोचना तुमने शुरू क्यों किया था। बिल गेट कहता है कि दुनिया के अंदर तुम्हें कोई शख्स कामयाब नहीं कर सकता सवाए इसके कि तुम खुद को कामयाब कर सकते हो। आज का मेरा टॉपिक है बिल गेट्स की कामयाबी के राज। दुनिया का टॉप आदमी जो 13 ईयर की एज के अंदर एक प्रोग्रामर बना, जो 19 ईयर की एज के अंदर जिसने अपनी जिंदगी को कामयाब बना लिया। बिल गेट दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। 2020 के अदादोशुमार के मुताबिक बिल गेट की टोटल दौलत 116 बिलियन है। बिल गेट ने अपनी जिंदगी के अंदर जिन चीजों को अपनाया आज मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूं। नंबर 1, पैशन एंड ड्राइव। याद रखें, जिंदगी के अंदर पैशन का होना बहुत जरूरी है। आपको ये शौक होना बहुत जरूरी है कि आपने जिंदगी में किस फील्ड के अंदर कामयाब होना है। बिल गेट को अपनी अवाइल उम्र के अंदर, जब वो 13 साल की उम्र का था, उसे स्कूल के अंदर ही प्रोग्रामिंग का शौक था। 13 साल की उम्र में उसके स्कूल टीचर ने उसको प्रोग्राम बनाने के लिए दिया ताकि पूरी क्लास के अंदर डिवाइड किया जाए और तमाम बच्चे उसके ऊपर काम करें। अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए उसने अपने पैशन को, अपनी कोशिशों को और अपनी हार्ड वर्किंग को इस्तेमाल किया, जिसने उसकी जिंदगी के अंदर उसको इस मकसद के अंदर कामयाब किया। बिल गेट को टेक्नोलॉजी का बहुत जुनून था। वो दुनिया को टेक्नोलॉजी पे लेकर आना चाहता था, इसलिए उसको टेक्नोलॉजिस्ट कहा जाता है। बिल गेट ने 13 to 19 ईयर की एज तक माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाया, जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं, जिस वक्त बिल गेट ने माइक्रोस्कोप को आजाद किया और कहा कि इससे दुनिया बदली जा सकती है, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सबको पता है दुनिया के अंदर सबसे पहले याहू मेल आया था और याहू ने पूरी दुनिया के ऊपर अपना होल्ड रखा। जब बिल गेट आए, उन्होंने कहा कि यह कामयाब नहीं हो सकता, तो आज याहू का शायद कोई नाम भी नहीं जानता होगा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट को हर बंदा जानता है। दूसरे नंबर के ऊपर इनोवेशन एंड विजन। जिस वक्त आपका विजन क्लियर होगा, आपको अपनी मंजिल वाज़िया तौर पर पता होगी, आपको यह पता होगा कि आपने कहां जाना है, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। बिल गेट को यह क्लियर था कि उसकी मंजिल क्या है, उसका गोल क्या है, उसका टारगेट क्या है। उसे पता था कि उसने टेक्नोलॉजी के अंदर महारत हासिल करनी है, इसलिए वो अपनी जिंदगी का, अपने वक्त का सबसे ज्यादा वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर लगाता था। घंटों घंटों कंप्यूटर के ऊपर लगाता, तजर्बात करता था। उसने उसको इनोवेट किया, सॉफ्टवेयर की इजाद की। उस इजाद ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। आज दुनिया के अंदर हर इंसान उसको जानता है, गूगल को जानता है। आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप गूगल से जाकर सर्च कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट से जाकर सर्च कर सकते हैं। दुनिया की कामयाबियां उसने समेटी और तकरीबन दुनिया का 16 मर्तबा अमीर तरीन आदमी होने का एजाज भी हासिल है। नंबर 3, बिजनेस इक्विपमेंट। बिल गेट्स सिर्फ एक टेक्नोलॉजिस्ट ही नहीं था, वो इस बात से बड़ी खूबी तरह वाकिफ था कि अपने बिजनेस को बिजनेस कैसे बनाना है। वो हर रोज की खबरों से बाखबर रहता था, वो दुनिया के अंदर होने वाले कारोबारी मामलात से बाखबर रहता था। वो अपने सॉफ्टवेयर को एक मजबूत तरीन सॉफ्टवेयर बनाना चाहता था, तो इसलिए उसने दुनिया की बिजनेस
कम्युनिटी से राब्ता शुरू किया, उन लोगों से मिलना शुरू किया। बिल गेट्स कहता है अपना मुआवजा दुनिया के किसी भी दूसरे शख्स से मत करें, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी तौहीन करते हैं। बिल गेट्स ने अपनी जिंदगी के अंदर खुद का किसी से मुआवजा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्किंग रखी, हार्ड वर्किंग बिहाइंड द क्लोज डोर, बंद दरवाजों के पीछे, ताकि लोगों को उस दिन पता चले जिस दिन आप कामयाब हो जाए। किसी ने खूब कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचा दे। कभी भी अपने काम के बारे में, अपनी प्लानिंग के बारे में किसी से शेयर मत करें। जब आप अपनी प्लानिंग, अपनी मंसूबाबंदी दूसरों से शेयर करते हो, आप ये बताते हो कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, तो याद रखिएगा लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपको कामयाब नहीं होने देंगे, बल्कि यहां तक कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, तुम फ्लॉप हो जाओगे। वो आपकी उम्मीद को नाउम्मीदी में बदल देंगे। तो लिहाजा कभी भी किसी को भी मत बताएं अपनी प्लानिंग के बारे में। चौथे नंबर के ऊपर स्ट्रेटजी, रिसाइलेंस, लचक और मंसूबाबंदी आपकी। बिल गेट्स अच्छी तरह ये जानता था कि उसने खुद को कामयाब कैसे करना है, अपने बिजनेस को कैसे आगे लेकर जाना है, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उसने IBM जैसी बड़ी कंपनियों से मुआहदा किया। लेकिन IBM की एक शर्त थी, क्योंकि वो एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से कंपीट कर रही थी, उनको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था जो एप्पल को भी मात दे सके। तो बिल गेट्स ने वो कर दिखाया। वो IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मुआहदा करने से, शराकतदारी करने से बिल गेट्स ने एक मजबूत कारोबार बनाया, एक मजबूत सॉफ्टवेयर बनाया, जिसने पूरी जिंदगी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। पांचवें नंबर के ऊपर एडॉप्टेबिलिटी, किसी भी चीज को अडॉप्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल गेट्स ने अपनी नाकामियों, अपने चैलेंजेस का सामना करते हुए भी लचक का मुजाहरा किया। अचीवमेंट एक दिन में नहीं मिल जाती, एक लंबा अरसा, एक लंबा टाइम लगाने के बाद आपको कामयाबी मिलती है। और जो कामयाबी मिलती है वो मुस्तकिल होती है, और मुस्तकिल और हमेशा आपके पास रहती है। उसने अपनी नाकामियों से भी सबक सीखा। उसका कहना है कि नाकाम होना बुराई नहीं, क्योंकि नाकामी नाम की दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं। अगर आप नाकाम हो भी जाते हो, इसका मतलब है कि आप कामयाब होना जा रहे हैं। रिचर्ड ने क्या कहा था कि अगर आपको लोग पागल और बावला नहीं कहना शुरू कर देते, जब लोग आपको पागल और बावला कहना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है आपकी प्लानिंग, आपके ख्वाब बड़े हैं। अगर आपको लोग पागल और बावला नहीं कहते, इसका मतलब है आपके ख्वाब बड़े नहीं हैं। तो लिहाजा अपने ख्वाब को बड़ा रखो। छठे नंबर के ऊपर है कंटिन्यूअस लर्निंग। बिल गेट्स की हैबिट है कि वो एक हफ्ते के अंदर, एक वीक के अंदर एक बुक का मुतालिया कर लेता है। वो सीखता है, हमेशा सीखता है। और उसका कहना है दो चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा कंटिन्यूअस रखें। नंबर एक, लर्निंग, पढ़ते रहें। नंबर दो, तजर्बात। ये दो चीजें आपको आपकी जिंदगी के अंदर कामयाब कर सकती हैं। जिसे हारने का खौफ होता है वो जरूर हारता है, बिल गेट्स का कहना है। तो अपने दिल के अंदर से हारने का खौफ निकाल दें। इस डर से अगर आप खेलेंगे कि मैं हार जाऊंगा, तो आप खेल नहीं पाओगे, आप कामयाब नहीं हो पाओगे।
अगर आप कोई कारोबार शुरू करेंगे, आप ये सोचेंगे कि मुझे नुकसान हो जाएगा। अगर आप नुकसान के डर से काम नहीं करोगे, फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर नुकसान को, खौफ को अपने दिल से निकाल के काम करेंगे, फिर ही आप कामयाब होंगे, क्योंकि नुकसान बर्दाश्त करने वाले लोग ही जिंदगी के अंदर कामयाब होते हैं। आप कभी भी ईगल को देख ले, वो खुश होता है जब बारिश होती है, तूफान आता है, वो ये सोचता है कि इस हवाओं को मैं इस्तेमाल करके बुलंदियों के ऊपर जाऊंगा। तो वो ऐसा ही करता है। वो कभी भी मुर्दे जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा ताजा गोश्त का इस्तेमाल करता है। वो अपने आप को हमेशा हुकूमत करने वाला बनाता है, ना कि गुलामी करने वाला। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो बिल गेट्स की इन 6 असूलों को अपनी जिंदगी के अंदर अपना लें, आप इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे।